आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता बनाने वाले हैं। अक्सर इन बॉल्स को फ्राई करके बनाया जाता है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से स्टीम करके बनाओगे तो आपको बेहद ही पसंद आएगा और इसमें बहुत ही कम तेल लगेगा, तो ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी बनेंगे और स्वाद का तो कोई जवाब नहीं है। बेहद ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और इसको हमने कम से कम सामग्री के साथ बनाकर तैयार किया है। तो चलिए जान लेते हैं इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बॉल्स बनाने के लिए मिश्रण तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 250 ग्राम आलू लिए थे और उनको हमने बॉईल कर लिया है। इसका छिलका हमने हटा दिया है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हो। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी सामग्री और ऐड कर लेते हैं। तो एक मीडियम आकार की प्याज को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें कुछ डालेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे एक हरी मिर्ची ली थी, उसको भी हमने एकदम बारीक किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दें। साथ में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला। 1/4 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और नमक डाल लेंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। अब इसमें हम 3 से 4 छोटे चम्मच डालेंगे चावल का आटा। आप इसकी जगह पे कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक बार हम इतना ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि ये डो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, ढीला है, तो इसमें हम थोड़ा सा और डाल लेंगे, लेकिन पहले आप इतना ही डालें क्योंकि ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो हमें पानी डालना पड़ेगा। तो इतने ही आटे में एकदम परफेक्ट डो लगकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच के बराबर, और इसके ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हाथों पे ये बहुत ज़्यादा चिपकता है तो हमें बॉल्स बनाने में आसानी हो जाएगी। डो लगकर तैयार हो गया है। इसकी बॉल्स बनाने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छलनी ली है और इसके अंदर हमने अच्छे से तेल लगा लिया है। ब्रश की सहायता से चारों तरफ एकदम बढ़िया तरीके से इसमें तेल लगा लिया है। इसके बाद में हम इसकी बॉल बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा तेल लेकर इसी पे डाल लेते हैं। इसको हम हाथों पे लगाते जाएंगे और इसकी बॉल बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से एकदम छोटी छोटी बॉल बनाकर इसकी आप तैयार कर लें। इस तरीके की एकदम प्लेन सी बॉल बनाएं, इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो सारी बॉल हमें इसी तरीके से पहले बनाकर छलनी के अंदर थोड़े थोड़े अंतर में रखनी है। एकदम इसको हमें चिपका के नहीं रखनी, इस तरह से थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और सारी बॉल हम इसी तरीके से इसके अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे बॉल बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसको हमें स्टीम करने के लिए रखना है। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर उसको गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ में हमने ये स्टैंड रख लिया है ताकि इसके ऊपर हम छलनी रख सकें। तो पहले हम पानी को थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, इसको ढककर। बॉईल होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये हमारी बॉल वाली छलनी रख देंगे और ऊपर से हम लीड लगा देंगे। अब इसको हमें लगभग 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देना है। तो यहाँ पे 2 मिनट फुल रखें आंच और उसके बाद में आप इसको लो करके पका लें। तो इसके बाद में हमने फ्रेंड्स 4-5 बॉल हमारी बच गई थी, तो उसको हमने डीप फ्राई किया है। यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद में गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और एक एक बॉल थोड़ी थोड़ी अंतर में डालें, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो चिपक जाएंगी। और इस तरीके की आप फ्राई करके उसको निकाल लें। अगर आप डीप फ्राई करके बनाते हैं तो इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर आप स्टीम करके बनाते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी भी बनती है और कम तेल में बनती हैं तो ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो सारे बॉल हमने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे सीखे हैं, अंदर से ये नरम होते हैं और ऊपर की जो परत होती है ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे सॉस चटनी के साथ खा सकते हो। और यहाँ पे हमारे जो स्टीम वाली बॉल थी वो भी स्टीम होकर तैयार हो गई है। आप इस पे ऐसे थोड़ा सा हाथ से छू कर देखें कि ये चिपक तो नहीं रही है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, ये अच्छी सी स्टीम हो गई है। इसको 10-12 मिनट लगता है। अब क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद में इसको हम छलनी पे से निकालेंगे। तो ये आसानी से निकल आती है इस तरीके से। अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये कितनी स्पंजी बनी है, एकदम ही बढ़िया, और ये अंदर तक पूरी बहुत ही बढ़िया सिक कर तैयार हो जाती है। अब इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमें हल्का सा सैलो फ्राई करके लेना है। तेल को गर्म होते ही इसमें हम आधा छोटा चम्मच डाल देंगे सरसों या राई के दाने। इसको चटकते ही ऊपर से हम क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, 8-10 कड़ी पत्ता और 2 पिंच हींग डालेंगे।
इस तरीके से। और ऊपर से हमने जो बोल ली है हमारी, वो पूरी बोल इसके अंदर डाल लेंगे क्योंकि ये हल्के से पक गए हैं। बोल डालने के बाद में इसको हमें लगातार चलाते रहना। आप इसी तरीके से पैन को हाथ में उठाकर चलाते रहें तो ये बहुत ही अच्छे से टर्न होती रहेंगी, सीखती रहेंगी। और इनको हमें मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही सेक लेना है, जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इस तरह का। तो यहाँ पे ये सीख कर तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बोल बनाने के बाद में आप इनको गर्मा गर्म सॉस या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगी। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से फ्राई करने की बजाय स्टीम करके इसको ज़रूर बनाकर देखिए। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।